नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक शेयर होल्डिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके प्रमोटर ग्रुप द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों पर रोक लगा दी। स्टॉक एक्सचेंज ने एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स के करोड़ों के शेयर को फ्रीज कर दिया है। यह कदम तय समय सीमा में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के प्रावधान का पालन नहीं करने के चलते उठाया गया है। हालांकि पतंजलि फूड्स का कहना है कि शेयर बाजार के इस कदम से उनके नियमित जो कारोबार है उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने मार्च 2022 में पब्लिक ऑफर के जरिए 4,300 करोड़ रुपए के शेयर को बेचा। इसके बाद कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19% से ज्यादा हो गई। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद एक साल तक हिस्सेदारी पर लॉक इन लगा हुआ है, जो 8 अप्रैल 2023 तक लागू है। इसकी वजह से शेयर बाजार के जरिए की गई ताजा कार्रवाई का कोई सीधा असर अभी पतंजलि पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा रामदेव के लिए और उनकी इस कंपनी के लिए इसे एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक शेयर होल्डिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके प्रमोटर ग्रुप द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों पर रोक लगा दी है। सेबी के नियम के मुताबिक न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता आवश्यकताओं के अनुपालन तक फ्रीज लागू होगी। बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि उसे बीएसई और एनएसई में 14 अप्रैल को 21 संस्थाओं के 80% से ज्यादा शेयरों की फ्रीजिंग के बारे में मेल मिला है। 39% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े प्रमोटर शेयरधारक पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण उन प्रमोटर में शामिल हैं जिनकी होल्डिंग फ्रीज कर दी गई है, यानी कि बालकृष्ण की भी होल्डिंग को फ्रीज कर दिया गया है। सेबी के नियम के मुताबिक पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2022 तक पतंजलि फूड्स में सार्वजनिक शेयर धारकों की 19% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। पतंजलि के जिन 21 संस्थाओं पर एक्सचेंज ने होल्डिंग लगाई है उसमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में रुचि सोया को एक प्रक्रिया के तहत 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा। इस प्रक्रिया लागू होने के बाद कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 1.10% रह गई। बाद में कंपनी का नाम बदल के पतंजलि फूड्स कर दिया गया। मार्च 2022 में पतंजलि फूड्स ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च किया और 66.2 बिलियन शेयर जारी किए। शेयर बिक्री के बाद सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़कर 19.18% हो गई। पतंजलि फूड्स के शेयर जो इस साल अब तक 19% गिर चुके हैं, बुधवार को 1% बढ़कर 960.90 रुपए पर बंद हुए। सेबी के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। हालांकि 31 दिसंबर 2022 तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पतंजलि फूड्स में सार्वजनिक शेयरधारकों की होल्डिंग अभी 19% के आसपास है। कंपनी ने शेयर बाजार की कार्रवाई के बाद सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा है कि कैसे रुचि सोया को एनसीएलटी से खरीदे जाने के बाद नियमों के अनुपालन के प्रयास किए गए। साल 2019 में जब डील हुई थी तब पतंजलि फूड्स की हिस्सेदारी 98.87% थी। कंपनी को पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% और 25% करने के लिए 18 महीने और 3 साल का समय मिला था। ऐसे में अब बाबा रामदेव के लिए ये झटका माना जा रहा है, लेकिन जल्द ही बाबा रामदेव का भरोसा है कि उनकी कंपनी इससे भी बाहर निकलेगी और अभी सीधे तौर पर पतंजलि को कोई नुकसान नहीं होगा।